बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह से पहला जो चैप्टर है 13 वो कंप्लीट हो गया था। तो कल हमने 13.2 कंप्लीट कर ली थी। तो आज ये है कि इंशाल्लाह नया चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें यह था कि डिफरेंट चैप्टर की फरमाइश थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि चैप्टर 4 स्टार्ट करवा दिया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपकी अभी 9th क्लास में, फिर आगे 10th में, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। तो ये चैप्टर है फैक्टराइजेशन का। ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। उसके बाद हम ये है कि एक्सरसाइज पे चले जाएंगे। तो बेसिक चीज़ें ही बस बताऊँगा, एक आइडिया दूँगा। इंशाल्लाह सवाल आप कर लेंगे आसानी से। तो ये है कि जिनकी फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, बेसिकली अलजबरा ये होता है कि हमें यानी कि 5 क्लास तक पढ़ाया जाता है कि हम यानी कि नंबर की एडिशन वगैरह कर रहे होते हैं ना, इस तरह करके 2 + 3 = 5। लेकिन अलजबरा में क्या होगा जाएगा कि 2 + x = 5। ठीक है। तो ये बिल्कुल ही 6 क्लास वाली चीज़ मैं बता रहा हूँ। इसमें यह है कि फिर मैंने x निकालना है, तो 2 में क्या प्लस करूँ तो 5 आएगा। सिंपल है, पता चल रहा है। 3 प्लस करूँ तो आएगा। लेकिन ये है कि हम इसको अलजबरा से करते हैं ना। ये तो मैंने आसान एग्जाम्पल इसलिए दिया बड़े नंबरों के लिए, तो रूल्स हमें बस पता होना चाहिए। ये प्लस है, ये उधर ले जाएंगे, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा x = 5 - 2 = 3। सिंपल। ठीक है। आगे ये है कि कॉमन फैक्टर्स हम देख लेते हैं। कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं असल में ना। फैक्टर किसको कहते हैं? हमारे पास ना दो चीज़ें होती हैं। एक चीज़ होती है हमारे पास एक हमारे पास होते हैं फैक्टर्स और एक होते हैं मल्टीपल्स। ठीक है। फैक्टर्स किसे कहते हैं? देखें, मल्टीपल पता है क्या होते हैं? ये 2 है ना, 2 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 2 का टेबल है असल में कि जोन जोन से भी नंबर 2 के टेबल में आते हैं। ठीक है। इस तरह 3 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 3, 6, 9, 12 सो ऑन। ठीक है। इसी तरह 4 के क्या होंगे? 4, 8, 12, 16, 20 और सो ऑन। ये होते हैं हमारे पास मल्टीपल। एक होते हैं हमारे पास फैक्टर्स। फैक्टर्स बेसिकली ये होते हैं कि ना, ये एक नंबर किस किस टेबल में डिवाइड होता है। ठीक है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि 20 किस किस टेबल में आता है, तो देखिए 2 नंबर तो लाजमी आने ही आने। एक तो 1, हर नंबर 1 के टेबल में आता है। ठीक है। और एक वो अपने टेबल में भी आता है। मतलब 1 पे आने का मतलब है अपने टेबल। 1 पे आता है कहाँ पे? अपना, यानी कि 1 का टेबल यहाँ तक पढ़ो तो 20। एक तो ये बन गया ना 1 और 20। ठीक है। मैं बल्कि इसको नीचे लिख देता हूँ। ठीक है। एक आता है ये 2 पे, 2 10 20। 3 पे आता है? नहीं। 4 पे आता है? जी। कहाँ पे? 4 5 ठीक है। फिर 5 पे आता है? 5 पे आता है 5 4 लेकिन वो मैंने लिख लिया ना, दोबारा लिखने की इसकी ज़रूरत नहीं है। 6 पे नहीं, 7 पे नहीं, 8 पे नहीं, 9 पे नहीं, 10 पे आता है 10 2 ये लिख तो लिया ऑलरेडी, नहीं ज़रूरत। आगे 10 से आगे 20 तक ये आएगा किसी पे? देखें, आप चेक भी कर सकते हैं 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। लेकिन एक कॉमन सी बात है, बहुत कॉमन सेंस है। ये देखें, आप ना 20 का हाफ क्या होता है? मिड 10 होता है ना। तो आप 10 तक आ गए हुए हैं। ठीक है। 10 to 22 पे आ जाता है। अब 10 से आगे जो भी नंबर होगा ना, वो यानी कि 11 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 11 2 22। ठीक है। 12 2 24। तो अगले नंबर 20 से बड़े आएंगे। मतलब कि ना, ये फिर जब मिड तक आप चले जाएंगे ना, उसके बाद ये डिवाइड नहीं होगा। फैक्टर देखने की ज़रूरत नहीं है।
अच्छा ये बात अगर नहीं समझ आई ना तो इसकी कोई इशू नहीं है, आपने बस ये देखना कि नंबर के हाफ तक डिवाइड करना है, ठीक है, सिंपल आसान काम। तो ये इसके फैक्टर बनते हैं 1 2 4 5 4 5 और 10 और 20, ठीक है, ये हो गए। अच्छा मैं 15 के लिख लेता हूँ फैक्टर्स, क्या होंगे, 1 पे आता है, हाँ हर नंबर आएगा, 2 पे नहीं, 3 पे आता है, 3 5 ज़ार 3 इंटू 5 15, 4 पे आता है, हाँ 5 पे आता है, हाँ ये 3 5 या 5 3 ज़ा 6 पे आता है, नहीं 7 पे 8 पे 9 10 11 12 13 14 15 कहीं पे भी नहीं आता, फिर 15 पे ही आता है। ये इसके बने फैक्टर्स, ठीक है, ये फैक्टर और मल्टीपल का तो आपको पता चल ही गया होगा। अच्छा अब कॉमन फैक्टर क्या होते हैं, कॉमन फैक्टर ये होते हैं कि जो दोनों में कॉमन हो। असल मैं वैसे ही कहता हूँ कि मैं इन दोनों में देखना चाहता हूँ कि कोई कॉमन चीज़ है, हाँ है, ये 5 दोनों में है, ये क्या होगा कॉमन फैक्टर, सिंपल, ठीक है, तो इसको कहते हैं कॉमन फैक्टर। 2x माइनस 6, इसमें क्या कॉमन है, x है इसके पास तो नहीं है ना, 2 है इधर और इधर भी है, 2 3 ज़ार 6, यानी कि 2 के टेबल में 6 आता है ना, सेम टेबल में आते हैं, तो अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो ये बनते हैं। अच्छा इस बात की समझ आ गई है कि नहीं, मतलब असल में ये देखें ना, ये मैं आपको रिवर्स वर्किंग करके दिखा देता हूँ, इसमें ना फिर अगर किसी को इस चीज़ में प्रॉब्लम हो ना, वो फिर बेसिक की वीडियो देख ले, क्योंकि ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ थी, मैंने कॉमन लिया 2। असल में ये है कि ना, ये देखो अगर मैंने मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे मल्टीप्लाई करूँगा दो नंबरों को, 2 इंटू 4 क्या होता है 8, ठीक है, लेकिन अगर ब्रैकेट लगी होती है इसको 2 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 3, तो 2 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करता, फिर 2 को 3 से, तो ये होता 2 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ऐसे ही है ना। इसी तरह ये देखें 2 इंटू एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ये लिख सकता हूँ। असल में मैंने इसी चीज़ को ना ये किया है, इधर से 2 वापस कॉमन ले लिया है, सही। अच्छा ये ना इसके बाद हमारे पास आ जाती है मिड टर्म ब्रेक। मिड टर्म ब्रेक ना एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एरिया तो आपको निकालने आता ही होगा ना स्क्वायर का, स्क्वायर का एरिया कैसे होता है, एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, ऐसे ही है ना। देखें अगर ये 1 है और ये भी 1 है, तो 1 इंटू 1 1, ठीक है ना, तो इसका एरिया क्या होगा 1, सही है। अगर स्क्वायर टाइल है, अगर यहाँ पे 2 होता है तो 2 इंटू 2 4, ठीक है। अब मेरे पास है, अगर मैं कहूँ टाइल है रेक्टेंगुलर, ठीक है, लेट सपोज ये एरिया है x, ठीक है, और ये है 1, तो ये क्या हो जाएगा x इंटू 1, x 1 ज़ार x, x 2 ज़ार 2x, 1 नहीं लिखते ना, 1x के साथ ये 1x बनेगा, 1 लिखते नहीं हैं, ठीक है, समझ आई ये रेक्टेंगुलर टाइल वाली। अच्छा अब मेरे पास एक टाइल है, ये x और एक ये टाइल, ये x यूँ है और यूँ भी x है, यूँ भी x है, यूँ भी x है, इसका मतलब है कि यूँ भी 3 है, यूँ भी 3 है, जैसे ये थी, यहाँ पे 2 कर दूँ ना, हाँ, और ये मैं एक चीज़ लिख देता हूँ, चैप्टर 4 हमारा चल रहा है, x इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, 2 इंटू 2 2 स्क्वायर, तो x मल्टीप्लाई बाई एक्स क्या हो जाता है, x मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू, ये आपने शायद स्क्वेयर्स पढ़े होंगे,
तो वही यानी कि रूल लगा बेसिक सा ही, तो बेसिस आर सेम तो पावर को ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, जनरल रूल है। तो ये चीज़ तो आपको शायद समझ आ गई हो। अच्छा, दो तीन चीज़ें देखते हैं फिर आगे चलते हैं इंशाल्लाह। असल में मसला पता है क्या है, कुछ बच्चों के ना कॉन्सेप्ट होते हैं थोड़े ऐसे, और कुछ के स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो कहते हैं कि तेज़ करवाएं, और कुछ कहते हैं, लेकिन हमने तो फिर सबको लेके चलना है ना, तो कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अब ये है कि ये एक्स है और ये 2 है, तो ये देखें यहाँ से यहाँ तक एक्स है, एक्स इंटू एक्स, एक्स क्या है, एक्स इंटू 2 2x, सही है ना, ये बात समझ आई ना। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा इसका एरिया क्या है, तो आप क्या लिखेंगे। अच्छा, ये अगर मैं ये कहूँ ये सारी साइड कितनी है, आपको पता है ना, अगर ये 4 है, ये 2 है, तो ये सारी 6 होगी, ये x है, ये 2 है, तो ये क्या होगी, x प्लस 2, ऐसे ही है ना। तो ये क्या होगा, x मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 2, किसके बराबर होगा बताएं, x मल्टी x प्लस 2 और x प्लस 2, ये x प्लस 2 है ना, ये x, ये 2x प्लस 2 हो गई। जैसे अगर मैं कहूँ ये 4 है, ये 5 है, तो पूरी कितनी होगी, 4 प्लस 5 9, तो ये x है, ये 2x प्लस 2 और ये x है, तो इनका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये आएगा ना। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखें आप मल्टीप्लाई करवा दें बेशक, ये देखें, ये मैंने करके दिखाया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, देखें x इंटू एक्स, एक्स क्या है, एक्स इंटू 2 2x, और ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस 2x, सही है ना।